नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंग बली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और राहु के बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है, राहु थ्रू द हाउसेज। राहु का 12 भावों में क्या क्या फल होता है, इसके बारे में एक सीरीज प्रारंभ की गई है। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड हाउस में अगर विराजमान है राहु देवता, तो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। थर्ड हाउस में भी वीडियो हो चुका है अगर राहु महाराज थर्ड हाउस में विराजमान है तो। एंड टुडे विल टॉक अबाउट इफ राहु इज सिटिंग इन द फोर्थ हाउस इन योर हॉरोस्कोप। अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, किन किन सावधानियों को आपको बरतना होगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि राहु फोर्थ हाउस के अंदर बैठकर, फोर्थ हाउस किसका है, जीवन में बेसिकली सुख आपको कितना मिलेगा, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जीवन में सुख आपको कितना मिलेगा। सुख को बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है और फोर्थ हाउस मकान का भी है, तो मकान के अंदर की, घर के अंदर की शांति को भंग करता है, प्लस हमारी इनर पीस को भंग करता है। अगर समय पर समझ जाओगे, समय बोलते हैं ना कि सबसे समझदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों को समय पर सुधार ले। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिकॉशन है आप लोगों को लेनी चाहिए। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। देखना चाहते हो कि जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, सीमोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। राहु के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये प्लेलिस्ट सभी के साथ शेयर कर दिया करो। और कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा राइट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना। जब भी बात आती है मंथली प्रेडिक्शन की, चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। मेक श्योर जरा ध्यान रखें, इस डिफरेंस को भी समझ लीजिए। राशि है मन, लगन है हम, वी आर द असेंडेंट। और देखना यही होता है भाई मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा, एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। तो अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बैक टू द राहु इन द फोर्थ हाउस। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, देखिए जी इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फोर्थ हाउस का राहु के कहीं ना कहीं मूर्खता कर बैठना, कोई गलत काम कर बैठना, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना कि भाई मन असंतुष्ट है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर, क्रैंकी होकर आपने कुछ गलत कर लिया, कोई गलत डिसीजन ले लिया, दैट कैन हैपन। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। किसी चीज को लेकर भ्रमित हो, किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डबल माइंड चल रहे हो, तो मेक श्योर बेस्ट थिंग टू डू क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखा लीजिए और उस पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई अपनी समझ से कोई डिसीजन लिया। और राहु अगर जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में विराजमान है तो मेक श्योर अपने बड़ों की सलाह से, अपनी मदर की सलाह से ही कार्य को पूर्ण करें। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऐसी मिस्टेक ना कर बैठें कि भाई जल्दी में आकर, क्योंकि राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, जल्दी में आकर या गुस्से में आकर या फिर टैक्सिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हो। फोर्थ हाउस वाहन का भी है, गाड़ियों का भी है, मकान का भी है, कि भाई यू गॉट इन्वॉल्व इन द बिग एक्सीडेंट। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मेक श्योर कोई भी मूर्खता ना कर बैठें जल्दीबाजी में आकर। मेक श्योर डिस्कस विद योर फैमिली के इस पर्टिकुलर काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्लस जन्म कुंडली भी दिखाएं। इसका काफी फायदा होगा और बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है बाय डूइंग वन सिंपल थिंग। आपने जन्म कुंडली दिखाई थी तो राहु फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है। जब जब राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी, प्रिकॉशन लीजिएगा। अगर जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में राहु देवता विराजमान है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, यहाँ पर फोर्थ हाउस का राहु अल्पायु योग भी बना सकता है, उसमें एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर धनु राशि का राहु या वृश्चिक राशि का राहु फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, मेक श्योर टेक प्रिकॉशन। जब जब राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी, एक्सीडेंट हो सकता है यंगस्टर के लिए, क्योंकि राहु भी एज के हिसाब से अटैक करता है। यंगस्टर हो, एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो। बड़े बुजुर्ग हैं, राहु अगर फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, कहीं ना कहीं छाती के रोग, हार्ट संबंधी दिक्कतें, ये सब चीजें पैदा हो सकती हैं, संभल के रहना होगा। बोलते हैं ना भाई फोर्थ हाउस का राहु, फोर्थ हाउस है मन का, सुख का। तो मेक श्योर
इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें, मन को संतुष्ट रखिए। बेवजह में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, आप अपने मन को दुखी कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस टुवर्ड्स योर करियर एंड फोकस टुवर्ड्स योर बिजनेस में ईश्वर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो अपने काम पर ध्यान दें, बेवजह किसी ने क्या बोला उस चीज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान मत दीजिएगा, वरना मन दुखी हो सकता है। और जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसका मन प्रसन्न है। तो राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर आपके मन को दुखी करेगा, व्यर्थ की चिंताएं कि भाई अच्छा उसने ये बोला, उसने ये बोला। परिवार में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से बेसिकली बचिएगा, संभल के रहने वाली बात रहेगी। बोलते हैं ना कि भाई घर में किसी बात पर आपने कलेश कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, घर का सुख चैन, घर में शांति और घर में बेसिकली सुख शांति बनाए रखें, प्लस बेवजह में अपने मन को दुखी ना करें। तो दो चीजों का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। आपने देखा होगा ना कि कई घरों के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, मन को खुश रखिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। कुछ उपाय भी बताऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू। राहु के कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं जो आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। राहु अगर 4th हाउस के अंदर विराजमान है तो देखिए जी, 4th हाउस आपकी मदर का भी है। राहु अगर 4th हाउस के अंदर विराजमान है, जब जब राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी, आपकी मदर की हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपकी मदर जो है ओम रांग राहवे नमः के मंत्र जाप अवश्य ही किया करे, आपकी मदर की हेल्थ के अंदर सुधार आएगा। 4th हाउस पार्टनरशिप का भी है और जन्म कुंडली का 7th हाउस भी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो मेक श्योर इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है, अपने पार्टनर पर नजर रखें। कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके चल रहे हो, उसने आपको धोखा दे दिया। तो जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि आपका अगर कोई पार्टनरशिप की हुई है तो पार्टनरशिप में हिस्सा कितना होगा, भले वो फैमिली टू फैमिली हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, तो जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ये पार्टनरशिप में आपका हिस्सा कितना होगा। क्योंकि 4th हाउस का राहु कहीं ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। चाहे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किसी पार्टनर के साथ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करने की प्लानिंग कर रहे हो, आई मीन टू से कोई भी चीज है अगर पार्टनरशिप में करने की प्लानिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर पार्टनरशिप में हिस्सा कितना होगा, लीगल वे में होना चाहिए, सब कुछ ध्यान रखने वाली बात रहेगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और व्यर्थ में लोगों की बातों को लेकर मन को लगा लिया, 4th हाउस मन का भी है और दुखी हो गए। हालांकि कभी कभी ये भी होगा कि किसी को देखकर आप दुखी हो गए कि भाई उसका तो इतना अच्छा हो गया, मेरा हुआ नहीं। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि बेवजह में मन को दुखी ना करें। ये रूल अपने ऊपर आज से ही अप्लाई कीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा। और यस, ये जरूर हो सकता है कि भाई 4th हाउस में राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो जहां पर आपका जन्म स्थान होता है वहां से दूर जाकर आपको तरक्की मिले, दैट कैन हैपन। उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखाइएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, राहु का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, स्पेशली हमारी जो बहनें हैं अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, somebody कैन मैनिपुलेट यू, बोलता है ना भाई घर छोड़कर भाग गए, ऐसी मिस्टेक ना कर बैठिएगा। स्पेशली मैरिज का कोई भी स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि राहु 4th हाउस के अंदर बैठकर गलत डिसीजन ले लेना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बात की है कि भाई कुछ ना कुछ आपने मूर्खता कर दी, गलत स्टेप ले लिया, दैट कैन हैपन। तो अगर कोई लव मैरिज का भी स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। गलत स्टेप कोई ना कोई लिया जा सकता है अगर जन्म कुंडली के 4th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है तो। स्पेशली हमारी बहनें और यंगस्टर इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें कि अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया एंड यू टुक द रॉन्ग स्टेप, संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, 4th हाउस का राहु आपके फादर के वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक नहीं है, संभल के रहना होगा। और कोशिश ये करें कि एक चीज के ऊपर मन लगाइए। कभी आपके मन में आएगा जॉब करते हैं, कभी आपके मन में आएगा भाई बिजनेस शुरू करता हूँ कुछ ना कुछ। तो उन सब चीजों के लिए सोचते ना रहो, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। और वही सबसे रामबाण उपाय है कि क्या जन्म कुंडली लेकर आप पैदा हुए हो, क्या महादशा, क्या अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे यू विल बी फाइन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 4th हाउस का राहु बेसिकली स्थान परिवर्तन भी कराता है, और स्थान परिवर्तन जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। तो बेवजह में टेंशन मत लीजिएगा कि भाई मुझे स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है। यस, स्ट्रगल होगी स्टार्टिंग में, स्थान परिवर्तन में दिक्कतें आएंगी, पर यस फॉर फ्यूचर दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर स्थान परिवर्तन को लेकर कहीं ना कहीं जन्म स्थान अगर चेंज करना पड़ता है तो अच्छा रहेगा।
और देखिए जी, फोर्थ हाउस का राहु, थोड़ा सा मदर के बिहेवियर को लेकर मैं बात करूंगा कि आपकी जो मदर है, एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, या फिर आपकी मदर के सिर में दर्द, आई साइड वीक होना, ज्यादा बोलना, दैट कैन हैपन। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी मदर के साथ रहती है तो चीजों को लेकर एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, दैट कैन हैपन विद योर मदर। तो आपकी मदर जो है, ओम रांग रावे नमा के मंत्र जाप जरूर किया करे, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, खराब बहुत ज्यादा तब है अगर धनु राशि का राहु फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है, वृश्चिक राशि का राहु अगर फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है। हालांकि वृषभ राशि का, मिथुन राशि का, कन्या राशि का और तुला राशि का राहु फोर्थ हाउस में उतना बुरा नहीं है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जी, कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां हैं जो आपको लेनी चाहिए, और समय पर सावधानी बरतोगे बच जाओगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु जो है लेजी भी बना सकता है। राहु जो है नुकसान होगा तो आपकी लापरवाही की वजह से होगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि कोई नुकसान अगर हुआ है तो मे बी आपने जल्दीबाजी की थी, मे बी आपने किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अंधा विश्वास कर लिया था, आपकी गलती की वजह से होगा। तो मेक श्योर, टेक प्रिकॉशन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड पेइंग अटेंशन ऑल द टाइम, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हो, आपके आसपास का सर्कल कैसा है, संभल के रहना होगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। फोर्थ हाउस का राहु एक्सीडेंट करा सकता है, तो टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर संभल के रहिएगा। ये सावधानी, ये प्रिकॉशन आपने लेनी है, संभल के रहिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने मन को संतुष्ट रखें, मन का सुख चैन और मन की शांति बनाए रखें। बेवजह में अंदर से एकदम से चिढ़ जाना, एकदम से अपसेट हो जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, ये कोई बात मन को लगाई हुई है बैक एंड फोर्थ, उस चीज को लेकर सोचते जा रहे हो, पता लगा आपका सुख चैन, आपकी रातों की नींद उड़ गई उस चीज को लेकर। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा, कोई ना कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। और फोर्थ हाउस के अंदर अगर राहु विराजमान है, बोलते हैं ना कि भाई एक अननोन फियर, एक बेवजह का डर आपके मन के अंदर हो सकता है। इसको चाहे आप वहम बोलिए, चाहे वो आप डर बोलिए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई अच्छा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो ज्यादा वहमी मत होइएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये कहा है कि बेस्ट थिंग टू डू, क्लियर योर डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखा लीजिए और बेवजह में उल्टा सीधा ना सोचते रहो कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो मेक श्योर ख्याल पुलाव ना पकाते रहो, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, राहु की दृष्टि जो है आपके 8th हाउस पर भी रहेगी, 10th हाउस जो कि बिजनेस का है, जॉब का है, करियर का है, राहु की दृष्टि 10th हाउस पर भी रहेगी और 12वें भाव पर भी रहेगी। तो विदेश यात्रा को लेकर आपका काफी ज्यादा मन रहेगा, पर उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। जैसे कि मैंने बात किया कि भाई किसी एजेंट को आपने पैसे दे दिए, भाई आई वांट टू गो अब्रॉड, पता लगा वही पैसा आपका लंबे समय तक अटक गया और अपने पैसे के लिए ही आपको बैक एंड फोर्थ भागना पड़ रहा है। दैट कैन हैपन। अचानक नुकसान करवा सकता है, फोर्थ हाउस में राहु विराजमान है, क्योंकि दृष्टि जो है सीधा 12वें भाव पर भी रहेगी। ज्यादा भागदौड़ जीवन में आपको करनी पड़ सकती है, उन सब चीजों को लेकर घबराइएगा मत। बोलते हैं ना भाई, कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान है तो ध्यान जरूर रखिएगा। और यस, ट्रैवल से आपको लाभ हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो जो प्रिकॉशन, जो जो सावधानी आपको बरतनी है, दोबारा से रिपीट करूंगा। टैक्सिंग एंड ड्राइविंग को लेकर संभल के रहिएगा, मन का सुख चैन, मन की शांति जरा बनाए रखें। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहिएगा। मन में बेवजह का जो डर है, बेवजह का वहम बोले, डर बोले, इट्स अप टू यू। उन सब चीजों को निकालें, कोई भी किसी प्रकार का डर और वहम मन में ना रखें। अगर है तो क्लियर कीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेकर पुलिस केस अगर चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, उन सब चीजों के लिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। बेवजह में झूठा मुकदमा लड़ने की कोशिश ना करें, पैसा बर्बाद हो सकता है, लंबे समय तक आपका पैसा अटक सकता है। और मेक श्योर अगर कोई फैमिली टू फैमिली कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट से जरा बच के रहें। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, कोई बात मन को लगा ली, इन सब चीजों से जरा बच के रखें। घर में भी सुख शांति बनाए रखें और अपने मन के अंदर भी सुख शांति जरा बनाकर रखिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, ये आपको काफी ज्यादा बचा सकती हैं, कोई नुकसान होने से बचाया जा सकता है। एक तो नंबर 1 रामबाण उपाय, ओम रांग राहवे नमा के मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा किया करो। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। सिंपल सा मंत्र है, ओम रांग राहवे नमा। शाम के समय करना है या फिर बिफोर गो टू बेड आप कर सकते हो। 5 to 10 मिनट डेली किया करो। ओम रांग राहवे नमा। राहु का बीज मंत्र करना चाहते हो,
ओम भ्रांग एंडिंग विद ग, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः, इस मंत्र के जाप भी कर सकते हो। और काफ़ी जगहों पर यू विल सी ओम भ्राम एंडिंग विद मा, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, तो ये भी आप कर सकते हो। बट इफ़ यू डू एंडिंग विद ग दैट विल बिकम मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। तो राहु के ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सह राहवे नमः मंत्र जाप कीजिए, काफ़ी शांति आपको मिलेगी। और राहु के बैड इम्पैक्ट कटते हैं दुर्गा उपासना करने से। दुर्गा उपासना में दुर्गा देवी के 32 नाम कर लीजिए, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप कीजिए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। गले में चांदी की चैन धारण कीजिए बुधवार के दिन, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा और काफ़ी मन की शांति आपको मिलेगी एंड यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अचीव होगा, प्लस मन की शांति आपको मिलेगी। चांदी की चैन बुधवार के दिन गले में धारण करने से कीजिएगा जरूर। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन हॉरोस्कोप, मिथुन लगन की जन्म कुंडली थी और कन्या राशि का राहु जो है 4th हाउस के अंदर विराजमान। तो शी इज़ इन न्यूयॉर्क। काफ़ी ज़्यादा ये लड़की बहुत ज़्यादा वहमी है कि भाई किसी ने मेरे ऊपर कोई वूडू कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, उसके इस टाइप के थॉट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो 4th हाउस का राहु जो है काफ़ी ज़्यादा आपको वहमी भी बना सकता है, संभल के रहिएगा। तो बेवजह में सोचते ना रहें, क्लियर दैट डाउट थ्रू योर हॉरोस्कोप, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और जन्म कुंडली देखी थी फ्रॉम न्यू जर्सी, मेष लगन की जन्म कुंडली और कर्क राशि का राहु 4th हाउस के अंदर विराजमान। इस बच्चे को किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, गलत संगत में डाल दिया और शनि भी नीच का जन्म लगन में विराजमान था। तो बेचारा बच्चे को गलत संगत में डाल दिया, ड्रग्स, अल्कोहल एडिक्शन, ये सब बैड हैबिटें उसको अर्ली एज के अंदर ही हो गई। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, 4th हाउस है मन का। समबडी कैन मैनिपुलेट यू, कोई ना कोई आपको गलत संगत में डाल सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले स्पेशली अपनी मदर की सलाह, अपने फादर की सलाह अवश्य ही लें, देन टेक द स्टेप। साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाइए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, संभल के रहना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4th हाउस में राहु विराजमान है तो देखिए जी, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं और कोशिश यही होती है कि इसको समय पर सुधार लिया जाए। अगर आप समय पर अपनी गलती को सुधार लेते हो, समय पर समझ जाते हो, समय पर पूजा पाठ करते हो, यस, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और यही ज्योतिष के फायदे होते हैं। साथ साथ जन्म कुंडली भी दिखाया करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई राशियों के घेरे में घूमते रहते हैं, जन्म कुंडली नहीं दिखाते। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और काफ़ी बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग कि भाई आपने जन्म कुंडली दिखाई थी। यू नो के भी जन्म कुंडली में अच्छा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, उसके हिसाब से जीवन में चलोगे, जीवन में कभी मार नहीं खाओगे एंड यू विल अचीव योर टारगेट इन योर लाइफ। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर अंधविश्वास करके नहीं चलना। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस करें या जॉब, यस, बार बार बिजनेस का भी मन आएगा, जॉब चेंज को लेकर भी मन आ सकता है, एकदम से क्रैंकी हो गए एंड यू वांट टू क्विट योर जॉब, इस टाइप के थॉट्स भी आ सकते हैं। तो एकदम से चिढ़कर, परेशान होकर अपनी जॉब छोड़ देना, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। मन जो है एक चीज में लगाएं, थ्रू योर हॉरोस्कोप जन्म कुंडली दिखा लीजिए, क्लियर दैट डाउट। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस में विराजमान है तो क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट दिखाइए सब्सक्राइब करके, शेयर करके। और भी मित्रों काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, देखिएगा जरूर। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं, एस्ट्रो गुरु पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपना का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।